सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम पैदा होते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, हम सब अपनी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, नेचर में घूमते रहते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं। बट क्या होता है, वक्त के साथ हमें बोला जाता है मिट्टी से मत खेलो, गंदे हो जाओगे, ये मत करो, वो मत करो। तो आपकी जो नेचुरल बॉडी इंटेलिजेंस है उसको हम बंद कर देते हैं, उसको हम रोक देते हैं। क्या होता है इससे बॉडी में एक किस्म का, अगर हम कह भी लें तो एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है बॉडी में, बिकॉज वी कांट ट्रस्ट आवर बॉडीज एनी मोर। क्योंकि जब हम अपने बॉडी को ट्रस्ट कर रहे थे, हमें बोला गया था ये मत करो, ये गलत है, वो मत करो, ये गलत है। तो हमने अपनी बॉडीज का यकीन करना छोड़ दिया। और फिर एक दूसरा एस्पेक्ट आता है, जब हमारी लाइफ में हम एज बच्चे होते हैं, अब्यूजिव पेरेंट्स, फैमिली सिस्टम्स जहाँ पर बहुत एंगर है, अग्रेशन है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सेक्सुअल ट्रॉमा भी देख लीजिए आप। बहुत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी से डिसएसोसिएट हो जाते हैं, मतलब उससे दूर हो जाते हैं, उससे रिश्ता अलग हो जाता है, माइंड का अलग, बॉडी का अलग। और आप मानोगे नहीं, 10 में से 8 लोग ऐसे हैं। क्योंकि कितने बच्चों को ऐसा एक वातावरण मिला है वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली। कितने बच्चे होते हैं, बहुत कम है इस दुनिया में। और जितनी कम हमारी पेरेंट्स की अवेयरनेस थी, वो उसी स्पेस से आ रहे थे, उसी स्पेस से हमको रेज कर रहे थे। तो ऐसे बहुत लोगों से मिलती हूँ मैं। और सफरिंग भी इस सांसारिक जीवन का हिस्सा है, तो इट्स अ वेरी नेचुरल पार्ट। बट होपफुल पार्ट ये है कि जो भी चीज़ छिपी होती है उस पर अगर एक लाइट गिराई जाए, वो अवेयरनेस में आ जाती है। वो छिपी होती है, हमारे सारे ट्रॉमास अंदर छिपे होते हैं। बट जब उसको हम सनलाइट दे दें, उसके ऊपर एक लाइट डाल दें, वो अवेयर हो जाती है, हम अवेयर हो जाते हैं। जब हम अवेयर हो जाते हैं, हम उसे हील कर सकते हैं। सो बहुत लोग अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, मैनी थिंग्स। दे आर नॉट इवन एबल टू ट्रस्ट पीपल कि वो रिश्ता बना भी पाए किसी के साथ। पर जब इन चीज़ों को हम देख लेते हैं, वो सिर्फ देखना ही मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे देखो कि कहाँ है मुसीबत। जब हम उसको देख लेते हैं, सिर्फ देखने से ही आधी हीलिंग तो वहाँ ही हो जाती है, just by becoming aware, by putting light on it. And so it's a very hopeful space because it's just about अंदर जाना और देखना कि क्या हो रहा है। और जब आप उसे देख लेते हो, that shift can happen, वो healing शुरू हो सकती है। Just awareness is enough. I said half. I said half the healing happens because everything demands action. There are two parts, awareness and action. Awareness is जब हम कुछ जान लेते हैं। अब जब जान चुके हैं तो किन मेथड से और किन रिसोर्सेस से आप उस चीज़ पर काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई सिगरेट पीता है, आप उसे अगर ये कहते रहोगे कि सिगरेट छोड़ दो, ठीक है, पर अब वो जो खाली जगह बन गई है सिगरेट छोड़ने से, उस खाली जगह में क्या आएगा? दैट इज द एक्शन पार्ट। अवेयरनेस होना कि हाँ, मुझे छोड़ने की ज़रूरत है। क्यों छोड़ने की ज़रूरत है? मुझे समझ आ गया है, इस रीज़न से मैंने शुरुआत किया था और इस रीज़न की वजह से मैं सिगरेट पीती हूँ या पीता हूँ। अब क्या करना है? सिगरेट छूट गई है, अब उस खाली जगह को किस चीज़ से भरना है? दैट इज़ द एक्शन पार्ट। और इसके लिए बहुत मेथड्स हैं। एंड जैसे आपने बोला, ब्रेथ इज अ मेथड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट मोर डीपली, टू एक्ट टूवर्ड्स इट, बट जस्ट वन वे।